नमस्कार, स्वागत है आपका बिग फाइट लाइव में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। शहादत पर देश को नाज है, लेकिन सियासत कोड़ में खाज है। जी हां, LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर इन दिनों तनाव का माहौल है। हमारी सेना साहस, शौर्य और पराक्रम से चीनी सेना का मुकाबला कर रही है। ड्रैगन की हर हरकत पर नजर बना रखी है। भारत मां के दामन पर कोई कदम न रख पाए, इसके लिए हमारे 20 वीर जवानों ने देश पर जान न्यौछावर कर दी। शहादत पर पूरे देश ने आंसू बहाए। गम और गुस्से में डूबे देश ने शहादत को बदला लेने की गुहार लगाई। चीनी सामान का बहिष्कार शुरू हो गया। बच्चों तक ने अपने चीनी खिलौनों को आग के हवाले कर दिया ताकि शहादत को मुकम्मल सम्मान दिया जा सके। लेकिन इस सियासत का क्या करे साहब, जो शहादत पर भी बाज नहीं आ रही है। देश के सियासी दल चीन के मुद्दे पर अपनी सियासी रोटियां सेकने में जुटी है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी राष्ट्रवाद की आड़ में शहादत को भुनाने की कोशिश कर रही है। वहीं बीजेपी कांग्रेस पर शहादत पर सवाल उठाने की तोहमत लगा रही है। कांग्रेस ने आज पूरे देश में शहादत को सलाम कार्यक्रम किया, जिसमें शहीद जवानों को सम्मान देना तो कम दिखाई दिया, लेकिन कैमरे के सामने सियासत फुल ऑन दिखी। लगता है मानो आज बीजेपी और कांग्रेस ने शहादत को सियासत का सामान बना दिया है। ऐसे में सवाल उठता है कि राजनीति की ये कैसी रणभूमि है। लद्दाख इलाके में कब्जा की गई हमारी सरजमी को मोदी सरकार कब और कैसे वापस लेगी? आर्मी के रिटायर्ड जनरल्स कह रहे हैं चाइना ने हमारी जमीन छीनी। प्रधानमंत्री जी, आपको सच बोलना ही पड़ेगा। हमारे देश की सीमा में, हमारी जमीन में, हमारी सरहद में इतनी दूर तक क्यों घुस गए? सरकार को इसका जवाब देना होगा। क्या कारण है कि आज तमाम पड़ोसी मुल्क हमारे खिलाफ है और ये अभी तक रहस्य बना हुआ कि चाइना के साथ में हुआ क्या है। 20 लोग मरना किसे कहते हैं? 20 जवान शहीद हो गए देश के लिए। तो कांग्रेस ने चीन के मुद्दे पर बीजेपी पर चौतरफा हमला बोला है। पीएम मोदी के उस बयान को आधार बनाया जा रहा है जिसमें उन्होंने कहा था कि चीनी सेना की घुसपैठ नहीं हुई। कांग्रेस ने सवाल किया कि अगर घुसपैठ हुई ही नहीं तो 20 सैनिकों की शहादत क्यों हुई? सीएम गहलोत ने भी ट्वीट कर कहा कि आज नहीं तो कल प्रधानमंत्री को देशवासियों को हकीकत बतानी पड़ेगी। अहमद पटेल ने भी सवाल उठाए हैं कि देश के ईस्टर्न और वेस्टर्न बॉर्डर पर क्या हो रहा है। चीनी सैनिक हमारी जमीन पर क्यों घुस आए? जवानों को निहत्था बातचीत के लिए क्यों भेजा गया? माना पूरे मामले में सियासत जोरों पर है, लेकिन ऐसा क्या है कि कांग्रेस सवाल उठा रही है और बीजेपी से जवाब देते नहीं बन रहा है? बिग फाइट पे बहस आज इसे अहम मुद्दे पर, और बहस के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। चलिए उनसे रूबरू करा दे आपको। हमारे साथ है बीजेपी नेता पंकज मीणा जी, कांग्रेस नेता RC चौधरी जी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक मिथिलेश जैमिनी जी हैं, और साथ ही रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड कर्नल देवानंद गुर्जर जी भी हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है बिग फाइट लाइव में। शुरुआत RC चौधरी जी आपसे ही करते हैं। कौन कर रहा है सियासत यहाँ शहादत पर? सबसे पहले तो मैं हमारी देश की सरहद की सरजमी की रक्षा करने के लिए जिन बहादुर सैन्य अधिकारी और सैनिकों ने जो शहादत दी है, मैं उनको शाश्वत नमन करता हूं। जिन सैनिकों ने शहादत दी और जिन सैनिकों की शहादत की वजह से पूरा देश चैन की नींद सोता है, और हमारे सैनिकों की शहादत, एक सैनिक की भी शहादत होती है और 130 करोड़ लोग अगर बेचैन ना हो तो इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता। देश के रक्षा मंत्री ने कहा था कि बहुत बड़ी संख्या के अंदर चाइनीज सैनिक सरहद में घुस आए हैं और उनको जल्दी ही बाहर निकाल दिया जाएगा। उससे पहले बहुत से सैन्य अधिकारियों की 6 मई से लेकर तमाम मीटिंगें होती हैं। आप जैसे जो जिम्मेदार मीडिया हैं उनके मार्फत पता चलता है कि चाइनीज सेना है वो भारतीय सरहद में घुस आई है। उसके बाद में 14 जून को देश के रक्षा मंत्री जम्मू के अंदर जनसंवाद रैली को संबोधित करते हैं और तब ये कहते हैं कि हम सैन्य वार्ता कर रहे हैं और हम डिप्लोमेटिक दोनों ही तरीके से चाइनीज सेना को हटाएंगे। लेकिन दुर्भाग्य तब होता है जब हमारे सैनिकों की शहादत हो जाती है 15 जून को मध्य रात्रि। 17 जून को जब प्रधानमंत्री जी देश के मुख्यमंत्रियों के साथ संवाद करते हैं, 37 घंटे के बाद में देश के रक्षा मंत्री और देश के प्रधानमंत्री श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं हमारे 20 सैनिकों को। इससे बड़ी दुर्भाग्य की कोई बात नहीं हो सकती कि जो देश के प्रधानमंत्री एयरपोर्ट पे जहां 40 सैनिकों की शहादत को सैल्यूट करने के लिए जाते हैं और हमारे इन 20 बहादुर जवानों की शहादत पे वो 37 घंटे तक मौन रहते हैं।
उसके बाद में 19 जून को जब सर्वदलीय बैठक आहूत होती है और बैठक आहूत होने के बाद में देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि ना कोई हमारी सीमा में गुस्सा है, ना किसी सेना ने हमारी पोस्ट पे कब्जा किया है। उसके बाद में हमारे पूर्व सैन्य अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल, कर्नल, उनके बयान आते हैं। उनमें से चंद बयान मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा। लेफ्टिनेंट जनरल रामेश्वर रॉय कहते हैं कि मैंने मेरी जिंदगी के अंदर जो 40 साल इस सरहद की रक्षा के लिए दिए, आज देश के प्रधानमंत्री ने एक पल में वो गंवा दिए। आरसी चौधरी, बिल्कुल आपने बिल्कुल प्रोसीजर वाइज बताया कब क्या हुआ, लेकिन अभी सियासत कौन कर रहा है इस मुद्दे पर? अभी सियासत कौन कर रहा है? इतने बयान हो रहे हैं इस पर। ये सियासत क्या होती है? देश का 130 करोड़ लोग, देश के प्रधानमंत्री जो ये कहते थे घर में घुस के मारेंगे, उस प्रधानमंत्री से ये पूछना चाहते हैं कि हमारे सैनिक मरते मरते मरे हैं, ये बयान देते हैं। इस देश के 130 करोड़ लोग पूछते हैं, इस देश के सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी पूछते हैं, इस देश का हर आदमी पूछता जो अखंड बात का सोचता है। अब जो पूछ रहे हैं वो अब पंकज मीणा जी भी बताएंगे। सवाल एक ही है पंकज मीणा जी, बार बार अलग अलग बयान यहां पर आ रहे हैं, लेकिन सबका सार एक है कि वहां पर क्या हुआ, देश सच्चाई जानना चाहता है। पीएम पहले कुछ और बयान देते हैं, आज नहीं तो कल हकीकत बतानी होगी, सामने लानी होगी। ये प्रदेश के मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं, लगातार ट्वीट पे ट्वीट हो रहे हैं, सवाल पर सवाल हो रहे हैं, लेकिन जवाब कुछ नहीं आ रहा है। बिल्कुल श्वेता, देखिए दुर्भाग्य ये है कि जब से कांग्रेस और कांग्रेस के बड़े नेता सत्ता से बाहर हुए हैं, इन्होंने लगातार भारतीय सेना और भारतीय सेना के कार्यकलापों पर हमला करना शुरू किया है। और सेना के साथ अरे सुन लीजिए, अरे महाराज सुन लीजिए, अरे महाराज सुन लीजिए, या तो आप 20 मिनट अपने लिए अलॉट करा लीजिए, आप 20 मिनट अपने लिए अलॉट करा लीजिए। आप नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। झूठ, आपके झूठ नहीं चलेगा, आपका झूठ नहीं चलेगा। आप बोलने का अधिकार नहीं रोक सकते, आप अपने समय में बोलिए, आप अपने समय में बोलिए। आरसी चौधरी जी, आरसी चौधरी जी पहले उनकी बात सुनिए, आप पहले बात सुनिए। आरसी चौधरी जी आप बात सुनिए सर, अभी सवाल आप ही कर रहे थे इन चीजों को लेकर, अब जवाब भी ले लीजिए जरा। आरसी चौधरी जवाब भी ले लीजिए, ठीक है पंकज मीणा जी अब जवाब दीजिए। पंकज मीणा जी आप जवाब दें, देखिए यहाँ पर भी यही हो रहा है सर, देखिए यहाँ पर भी यही हो रहा है, जिन चीजों को लेकर सवाल यहाँ पर भी यही कर रहे हैं। देश के रक्षा मंत्री अलग बयान देते हैं, छोड़िए आरसी चौधरी जी, शोर करके जनता को गुमराह नहीं कर सकते। यही हाल है इस मुद्दे को लेकर भी, यही हाल है। जिस सियासत की हम बात कर रहे हैं, शहादत की बात कर रहे हैं, उस पर सियासत कैसे होती है, बयानबाजी कैसे होती है, यहाँ पर भी एग्जाम्पल दिख रहा है। जब आप लोग अपनी बात रख रहे हैं, सवाल अगर किया गया है तो जवाब भी उसका दे दीजिए, टू द पॉइंट बात करते, कोई इधर उधर की नहीं, ना कोई पुरानी बात पर हम जाने की बात करेंगे, ना किसी और मुद्दे पर। पंकज मीणा जी, सवाल यही, हकीकत देश जानना चाहता है, हकीकत चाहते हैं कि सरकार की तरफ से सामने आए बयान, कि आखिर हुआ क्या था। ये 10 तरह की बातें सुनकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर इस पे भी राजनीति होगी तो ये बहुत शर्मनाक है। पंकज, कांग्रेस की जो सत्ता से दूर रहने की तड़प है वो इस चैनल पे नजर आ रही है। आप ये देखिए, दुर्भाग्य देखिए कि एक दूसरे राजनीतिक दल के एक शब्द को बोलने से रोका जाता है, ये इनकी पॉलिसी है। आप ये देखिए, अभी भी लगातार ये बोलेंगे, आप नहीं बोलेंगे, आप उसका जवाब नहीं दे सकते। सच्चाई बोलने से लगातार काम करेंगे, आप नहीं बोल सकते, आप नहीं बोल सकते। हमारी स्थिति क्या है, तुम क्या हो? अरे देश की जनता है, और आप हमारे देश की जनता होने से आप कैसे रोक सकते हैं? हम देश की जनता है, हम आपके जैसे एक परिवार के चापलूस नहीं है, हम एक परिवार के प्रति कटिबद्ध नहीं है, हम इस देश के परिवार के प्रति कटिबद्ध नहीं है। चलिए ठीक है, जो जवाब पंकज मीणा जी से चाह रहे थे उन्होंने नहीं दिया, फिर दूसरे अब जब उन्होंने वो शांत हुए पंकज मीणा जी, तब भी आपने नहीं कहा। इस प्रकार से अगर नहीं बोलने देंगे तो आप मेरा कैसे जवाब एक्सपेक्ट कर सकते हैं? ठीक है, चलिए आप लोग आप सेना की बात कर रहे हैं, शहादत की बात कर रहे हैं, हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड कर्नल देवानंद गुर्जर जी हैं। एक मिनट पंकज जी, चलिए ठीक है, देवानंद गुर्जर जी आपने दोनों की बातें सुनी और 15 जून के बाद से जो कुछ हुआ वो भी आपने देखा। हकीकत देश जानना चाहता है, समझना चाहता है क्या हो रहा है, 10 तरह के बयान हो रहे हैं, सवाल हो रहे हैं, फिर इसमें राजनीति हो रही है, शहादत पर भी सियासत हो रही है। जी, सबसे पहले मैं भारत के नागरिकों को बताना चाहूंगा कि हिंदुस्तान के अंदर जो घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं सैनिकों के ऊपर जी, उनको प्लीज एक्सपोज ऑल दोज घड़ियाली आंसू वाले लोगों को। सैनिक का मजाक उड़ाना बंद करो। ये कौन सी राजनीति है आपकी? भूल गए 62 में क्या हुआ था?
भूल गए उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद 99 में क्या हुआ और आज क्या हुआ है। मेरी गुजारिश है आप राजनेताओं से, या तो सैनिकों का सम्मान का ढोकला बंद कर दो और या सैनिक जो कहते हैं उस पर विश्वास करो। और भारतीय सेना के सैनिक जो बलिदान दिया, अगर उनको यह पता लग जाए कि भारत के पीछे जो लोग बैठे हैं एसी कमरे में और अपने वोट बैंक के लिए वो ऐसी बातें करते हैं, तो चीन तो क्या किसी का भी मनोबल बढ़ेगा। अब आता हूं मैं दूसरी बात, कृपया करके ऐसा नहीं करे। दूसरी बात हुआ क्या है, अरे आप क्या अन्नदाता हो, चुप रहिए। देश के प्रधानमंत्री बयान देंगे, आपको नहीं है, आपकी पैंट के नीचे पैंट दिखेगा। अरे चुप रहो, बोलेंगे मैं भारत से प्रधानमंत्री के बयान में बोलेंगे, मैं हमारे देश से बात कर रहा हूं। प्रधानमंत्री पे 20 सैनिकों की शहादत पे बोलेंगे, देश के प्रधानमंत्री। ठीक है आरसी चौधरी जी, आरसी चौधरी जी सुन रहे हैं। स्पीक टुडे, सैनिक को बोलने दो, बदतमीजी बंद करो। लेफ्टिनेंट जनरल ने बोला, बंद करो यार। लेफ्टिनेंट जनरल प्रकाश मेनन ने बोला। प्लीज आरसी चौधरी जी, चौधरी जी, आरसी चौधरी जी, आरसी चौधरी जी, आरसी चौधरी जी, आरसी चौधरी जी, सवाल ये, आप शांत हो जाए। आरसी चौधरी आपने अपनी बात रखी है, बिल्कुल आपने अपनी बात रखी है, ठीक है। ये कैसे दोगले आदमी हैं, सच्चाई सुनने से डरते हैं। इनको बोलो 1 मिनट चुप रहे यहाँ पर, मैं बात रखना चाहता हूँ। अरे बीजेपी के प्रवक्ता बनो ना, बीजेपी के संगठन में काम करते हो, बीजेपी के प्रवक्ता बनो आप। आरसी चौधरी जी, आरसी चौधरी जी, आरसी चौधरी जी रक्षा विशेषज्ञ हैं। आरसी चौधरी जी, आरसी चौधरी जी, 1 मिनट। आरसी चौधरी जी, टीवी चैनल का सम्मान नहीं आरसी चौधरी जी, आरसी चौधरी जी, 1 मिनट। लेट मी स्पीक टू ठीक द है, नेशन, बिल्कुल। लेट मी एड्रेस टू द नेशन। देवानंद जी, देवानंद जी, प्लीज अंडरस्टैंड, ये जो चर्चाएं पब्लिक डोमेन में हो रही है नहीं होनी चाहिए। अगर आपको कुछ भी देश और सेना की चिंता है तो राजनेता प्लीज सिट डाउन एट अ प्लेटफॉर्म। एंड नंबर 2, पब्लिक डोमेन में अगर कोई खबर दे सकता है, सेना के मामले सीक्रेट होते हैं, मेरे पास भी नहीं है जानकारी, पर अगर सरकार देती है तो उसको मानना चाहिए। और रही बात चीन का भारत की धरती में घुसने का, मैं उस इलाके में सर्व किया है, ये धमकाने की जरूरत नहीं है। जनरल, कर्नल और सिपाही, हर सैनिक जो वहां रहता है परिस्थिति जानता है। अब मैं बताना चाहूंगा, भारत की सरजमी पे 62 में 37,000 किलोमीटर और 62 के बाद 5,000 किलोमीटर सक्सग्राम की, करीब 43,000 किलोमीटर, और उस दौर से लेकर के 2000 अभी तक निबल्स में आगे पीछे लेते रहे हैं। चाइना 2 कदम आगे लेता है, 1 कदम पीछे जाता है। कहां छुपा है भाइयों, लड़ाई बंद करो। आज का दिन ऐसा है, LAC की जो चर्चा करते हैं, आई हैव हर्ड मेनी पीपल टॉकिंग अबाउट LAC एंड दे हैव नो हेड एंड टेल अबाउट LAC। भाई साहब, LAC एक इलाका है, कोई मार्ग नहीं है। इधर कहता मेरी लाइन, वो कहता मेरी, ऑल कंफ्यूजन। इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट्स, अंडरस्टैंडिंग्स होती है कि बॉर्डर के 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर कोई मूवमेंट नहीं होगा। अब यहां बताना चाहता हूं, जो सैनिक 62 में घुस गया चीन और आज वहां बैठा है और एक लाइन बीच में है, ये चर्चा का विषय नहीं है भाई। चर्चा का विषय ये है कि चीन को वहां से उठाना है, जो हमारा 62 में लिया था। भारत की पार्लियामेंट ने 5 अगस्त पिछले साल प्रण किया था इस भारत के नागरिकों से कि हमें पीओके लेना, एक्साइज चिन्ह लेना है। तो बात यह करो कि भारत की सेना की क्या पास सामान चाहिए और सब मिलकर के हमें दीजिए। जो पार्लियामेंट ने रिजॉल्व दिखाया था उसको सेना पूरा करेगी, और ये लड़ाई बंद करो सड़कों। ठीक है देवानंद जी, यही अहम बात है। बिल्कुल देवानंद जी, यही अहम बात है कि लड़ाई आपस में ही करते रहेंगे तो चीन से लड़ेगा कौन? वहां पे हमारे जवान शहीद होते रहेंगे और यहाँ उस शहादत पर सियासत होती रहेगी और ऐसे ही चलता रहेगा, एक दिन सब कुछ हार जाएंगे। बिल्कुल, रुक करते हैं हम मिथिलेश जामनी जी का। मिथिलेश जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेश यात्राएं की, बहुत सवाल इसे लेकर भी विपक्ष ने उठाए और कहा यह गया कि ये नीति विदेश नीति को मजबूत करने के लिए। लेकिन अब मौजूदा स्थिति में इसे कैसे देखेंगे कि दूसरे राज्य, हम दूर दराज के देशों की बात ही नहीं करते, हमारे पड़ोसी राज्य आंख दिखाते हैं। चीन के साथ हम नेपाल की बात करें, अब भूटान ने भी पानी बंद कर दिया। ऐसे एक एक करके क्या हो रहा है, ये हम कहां से मजबूत नजर आ रहे हैं? देखिए श्वेता जी, इसमें जो मेजर इश्यू निकल के आया है वो चाइना की प्रेजेंट कंडीशन है। उस प्रेजेंट कंडीशन में चाइना खुद बौखलाया हुआ है
उस चाइना के ऊपर जब से कोरोना हुआ है, कोरोना होने के बाद अंतर्राष्ट्रीय दबाव बन गया है। दूसरा, जब से धारा 370 खत्म की है उसके बाद चाइना को ये फील होने लग गया है कि भारत विश्व मंच पर बहुत तेजी से उभर रहा है और उसके लिए जो पाक अधिकृत कश्मीर इलाका है उसमें वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तीसरा, एक मानसिक दबाव क्रिएट करना, जो चाइना से आर्मी वाले अभी देवेंद्र जी बोल रहे हैं, चाइना की जो फौज है वो मानसिक दबाव बनाने में माहिर रही है और उसे कहीं न कहीं वीकनेस का पता है। आज भी उन्होंने वाई नाला से PP-14 का जो पॉइंट है उसको रोकने की कोशिश की है। तो ये कोशिश आज से नहीं बरसों से हो रही है, लेकिन डोकलाम में हमने देखा कि 72 दिन बाद स्थिति सुधर गई थी। तो जो अभी इन्होंने बात की कि चाइना कि आर्मी की जो सिचुएशंस है वो बाहर नहीं आनी चाहिए, बड़ा दुर्भाग्य, हमें दुख होता है कि चाइना में जो कुछ हुआ नहीं हुआ कोई वहां मीडिया खबरें नहीं आ रही। हमारे यहाँ जैसे ताज होटल पे आतंकवादियों ने हमला किया तो मीडिया दिखा रहा था कि यहां से घुस रहे हैं, तो वही हाल है, वही बयानबाजी है। तो जो भी आर्मी का जो एक्शन है या पुलिस का कोई सीक्रेट एक्शन है उसको मीडिया और पॉलिटिशियन इश्यू नहीं बनाए तो भारत जीत सकता है। भारत के पास आज अमेरिका के विदेश मंत्री पोम्पियो ने एक बहुत बड़ा बयान दिया कि जो जर्मनी में हमारी सेना है उनको हटाकर हम दक्षिण एशिया में ला रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि भारत के साथ दूसरे देश आ रहे हैं। जो एक चाइना की एक पॉलिसी है कि तिब्बत पे कब्जा किया और पड़ोसी राज्य भूटान, लेकिन इन बयानबाजियों का क्या किया जाए? ये बयानबाजियां केवल वोटों की राजनीति है, ये केवल वोटों की राजनीति है। कल एक दिन पहले राजीव गांधी फाउंडेशन में फंडिंग का जो मुद्दा उठाया, उस मुद्दे को डाइल्यूट करने के लिए हिंदुस्तान के राजनेता सेना की जो शहादत है उस पर राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इशारा कर रहे हैं। ये इसके अलावा कुछ नहीं है। दोनों पार्टियों को इस पर सोचना चाहिए। क्या अब यही बचा है? क्या अब राजनेताओं के पास यही बचा है? देश को सौंपा गया है, हमें अगर भरोसा है तो अब सिर्फ अपनी सेना पर है, अपने जवानों पर है कि अगर कुछ ऐसा होगा तो वही बचा सकते हैं, तभी हम और आप यहाँ पर सुरक्षित बैठे और सिर्फ चर्चा कर सकते हैं जो भी होता है। लेकिन वहां क्या होता है किसी को जानकारी नहीं। लोग जानना चाहते हैं कि आखिर क्या हुआ है। कोई वहां पर सीक्रेट चीजें नहीं जानना चाहता है, कोई मिशन को समझना नहीं चाहता, लेकिन जानना सिर्फ इतना चाहता है कि क्या हो रहा है, केंद्र सरकार क्या कर रही है। सवाल यही उठता है। लेकिन अभी जैसा कि मिथिलेश जी ने कहा, कल मुद्दा वो उठाते हैं आपके अगेंस्ट में और आज आप मुद्दा उठाकर आ जाते हैं, सवाल लेकर आ जाते हैं कि क्या अगर आपस में ही लड़ेंगे तो क्या समाधान है इसका? और अगर ऐसा हम ये ना कहें कि शहादत पर आप लोग सियासत कर रहे हैं तो और क्या कहा जाएगा? मैं ये कहूँगा 15 अगस्त 2013 को गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा था कि देश की केंद्र की सरकार निकम्मी है, चाइना को लाल आंख करके दिखाना चाहिए। एक संघीय ढांचे के मुख्यमंत्री ये बयान देते हैं। 2010 के अंदर जब चाइना की सेना इंट्रूड करने की कोशिश करती है तो जनवरी 2010 के अंदर 3 अप्रैल 2010 के अंदर 5 सदस्यीय डेलीगेशन भेजते हैं। नितिन गडकरी की भाजपा के अध्यक्ष होते हैं, वो सरहद देखने जाते हैं। हम ये पूछना चाहते हैं, जो लोग राजीव गांधी फाउंडेशन को पैसा देने की जो बात उठाते हैं, 6 साल से आप राज के अंदर हैं, बहुत से संगठनों को, बहुत से एनजीओ को जहां से बाहर से फंडिंग होती है, आपने रोका क्यों नहीं? आज जांच करवा के उस चीज को रोका। लेकिन हम ये पूछना चाहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री ने, देश के प्रधानमंत्री पे इतना क्या दबाव था? देखिए, आप चीन मुद्दे पर बात कर रहे हैं, वक्त खत्म हो जाएगा। चीन मुद्दे पर बात करें, अपने मुद्दे से भटके नहीं। आरसी चौधरी जी और पंकज मीणा जी, मुद्दा कुछ और है, हम चीन पर बात कर रहे हैं। लोगों से पूछता हूं, क्या गलवान घाटी हिंदुस्तान का हिस्सा है या नहीं है? हम बीजेपी के लोगों से पंकज जी अपने मुद्दे से भटक रहे हैं। आरसी चौधरी जी बस करिए सर। आरसी चौधरी जी ठीक है, आरसी चौधरी जी बस करिए सर, ठीक है, चलिए एक मिनट चुप, एक मिनट शांत होइए। नहीं, आरसी चौधरी जी एक मिनट शांत। पंकज मीणा जी, आप मुद्दे पे बात कर रहे हैं, हम चीन पे बात कर रहे हैं। आप लोग कौन कौन से मुद्दे लेकर आ रहे हैं? वक्त ऐसे खत्म हो जाएगा। आज का हो गया कोटा पूरा। इनको $3 लाख दिए, इनको जवाब देना चाहिए था। जवाब कौन लोगों से मांगा जा रहा है? जवाब मांगा जा रहा है। ये कांग्रेस पार्टी क्या वहां से चीन की पार्टी है, उससे क्या इसमें समझौता नहीं हुआ होगा? ये इनको जवाब देना चाहिए था। ठीक है, आरसी चौधरी जी एक मिनट, चौधरी जी एक मिनट। अच्छा, इसका मतलब आप छोड़ेंगे? कर्नल साहब आप बोलिए। क्षेत्र में किया वो, ठीक है, वो सब चीज पार्टी ने हारी और इसके आगे सब चीज करेंगे। भाई साहब, आप सबसे सब बात ऐसे ही कर रहे हैं। अरे भाइयों, कृपया करके सुनो।
सुनो, हमने हाथ जोड़ के गुजारिश की है, सेना को क्यों घसीट रहे हो? सेना अपना काम कर रही है। प्रधानमंत्री से अरे सुनो सुनो सुनो, बार बार देश के प्रधानमंत्री से प्रश्न पूछते हैं। और रही बात देश के प्रधानमंत्री से पूछते हैं, अभी आपने एक बार सवाल देश के उठाया, प्रधानमंत्री से ये तो बोलते रहेंगे। सवाल आपने उठाया, चौधरी जी एक मिनट, भारतीय सेना भारतीय सेना चौधरी जी सुन लीजिए सर, चौधरी जी सुन लीजिए, वक्त पूरा एक मिनट, बस एक मिनट सर। देवानंद जी आप अभी बात रखिए सर, वक्त खत्म हो रहा है। देवानंद जी, आरसी चौधरी जी सर बैठे हुए जनरल, क्या हो सकता है? रिटायर्ड जनरल हमारे साथ, आप सुन लीजिए उन्हें भी। उनका सम्मान कैसे कर सकते हैं? आप चाइना को जवाब नहीं दे सकते। आरसी चौधरी जी, आरसी चौधरी जी बस, आरसी चौधरी जी बस, आरसी चौधरी जी बस। ये डिबेट ही नहीं करना चाहते आप, चौधरी जी आप डिबेट ही नहीं करना चाहते, आप चर्चा नहीं करना चाहते, आप चर्चा नहीं करना चाहते, आप लगातार बोले जा रहे, दूसरों को सुनिए। मैं दोनों पॉलिटिकल पार्टी से बात करना चाहूंगा, नहीं आप बोलने दो भैया। आप क्यों जर्नलों का नाम ले रहे हो? क्यों आपको क्या मिल जाएगा? अरे हमें लड़ने दो यार। अरे आप अपने कमरे में जाके बात करो। और रही बात जो आपने बहुत अच्छी बात कही, मैं जितने दर्शक हैं उनको दो बात बताना चाहूंगा कि जो गलवान घाटी में जो लद्दाख में मामला हुआ है, राजनेता थोड़ा 2 मिनट मेरी बात सुनो, मैं देश से बात करना चाहता हूं। वो ये है कि चीन को हमको समझना पड़ेगा, जैसे अभी एनालिस्ट मेरे साथ कह रहे थे कि जो 5 अगस्त को जो भारत ने एक अनाउंसमेंट किया था पार्लियामेंट में, उसके बाद चीन को पता है कि सीपैक खत्म होगा, कोरोना पोस्ट कोरोना टेरर के बाद वो घिर चुका है और वो जानता है उसको जीने का कोई रास्ता ही नहीं है, साउथ चाइना सी बंद हो रहा है, इसलिए वो हर प्रयास करेगा। और उसके प्रयास में क्योंकि गलवान घाटी में जिस प्रकार से साजो सामान हथियार टैंक लेके आया था, वैसा मैं मानता हूं उसका पूरा इरादा था कि डीबीओ को कैप्चर करने का और सीपैक को कब्जा कर, जिससे कि उसकी चल सके। और रही दूसरी बात, एक बात और, आपने कहा कि ये नेता लोग अगर लड़ेंगे तो सेना जीतेगी कैसे? मैं इन सबको बता दूं, सेना फिर भी जीतेगी। शहादत के लिए हर सैनिक तैयार है, भगवान करे अगले चुनाव में इनको जवाब दीजिएगा। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन अहम बात यही है कि शहादत हुई है, शहादत को सलाम हर कोई कर रहा है, लेकिन शहादत पर सियासत बर्दाश्त नहीं होगी। अलग अलग हो जाते हैं सत्ता पक्ष विपक्ष, यहाँ जरूरत है कि दोनों एकजुट हो, एक साथ हो और इसके बाद सेना की मदद हो और यहाँ पर जंग जीती जा सके, यहाँ पर चाइना को हराया जा सके, उसे शिकस्त दी जा सके। लेकिन अगर आपस में ही लड़ते रहेंगे तो फिर कुछ नहीं हो सकता, ये राजनीति होती रहेगी इस मुद्दे पर भी। चलिए इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।